तो आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बिल्कुल ज़मान पार्क के सामने खड़े हैं, जहां पे मुसलसल 24 घंटे से फस्तायत और रियासती जबर मुजाहरा किया जा रहा है। हुकूमत से अवाम पे तशद्दुद और शेल की बरसात की जा रही है। इमरान खान साहब के घर के बिल्कुल सामने हम खड़े हैं। यहाँ से आपने मुसलसल में देखा कि उनके घर के अंदर कितनी बमबारी की गई, और जिस तरह खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पे इस चीज़ को हाईलाइट किया और लोगों को दिखाया कि ये हुकूमत किस तरह जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है। हुकूमत तो क्या, इनके पीछे जो है वो कर रहे हैं। आज यहाँ हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं, यहाँ लोगों से जानते हैं कि इस वक्त उनका क्या जोश और जज्बा है अपने लीडर के लिए, और क्या अगर 24 घंटे और गुजर जाए तो वो यहीं खड़े रहेंगे। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे? जी सर, मैं यही कहूँगा कि खुदारा जो है ना, ये इमरान खान की जान छोड़ दें। आपने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखा हुआ है कि इमरान खान को हमने अरेस्ट करना है। खुदारा इस चीज़ की तरफ गौर करें कि गरीब अवाम पिस रही है। समझ आई? आप इस पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है भाई। हमारा क्या कसूर है? क्यों हमारे ऊपर ये शैल चला रहे हैं? क्यों हमारे पास ये जुल्म कर रहे हैं? हमारे पैसों से हमें हमारे टैक्सों पे ये पाल के, और एक सिर्फ वो क्या सर्जरी क्वीन है उसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है। राना सनाउल्लाह, तुम कुछ शर्म करो, तुम्हें हया नहीं चाहिए कि ये हम आप पाकिस्तानी हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम हम पे जुल्म कर रहे हो। लानत है तुम पे और तुम्हारी ये सारी कबीना पे। तुम ये क्या कर रहे हो पाकिस्तानियों के साथ? तुम्हें शर्म नहीं चाहिए? हुकूमत कह रही है कि हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। नहीं तो जो भी कर रहा है तो उसको शर्म आनी चाहिए ना कि हम पाकिस्तानी हैं सारे, हम कोई बाहर से तो नहीं आए। पाकिस्तान के शहरी हैं, टैक्स देते हैं। हम इंडिया के थोड़ी हैं, मकबूजा कश्मीर थोड़ी है ये। आप यहाँ कब से मौजूद हैं? हम जी रात से इधर मौजूद हैं। सारा रात हो गई है। छोटे छोटे बच्चे, जितनी इधर बर्बियत हुई है ना रात को, आपको बता नहीं सकते। ये इस तरह जुल्म किया है कि इस तरह है कि हमें इंडियन पुलिस के हाथ में है या हम इसराइल की पुलिस के हाथ में। इतना तशद्दुद किया है इन्होंने। छोटे छोटे मासूम बच्चों को इन्होंने मारा है। ये देखिए। अच्छा सुने, क्या मनाजिर थे वो बच्चे कैसे वाले क़यामत थी भाई। ये तो बिल्कुल क़यामत का मंजर था। ये अल्लाह ताला ने जो ने ये मेहरबानी की है, और वकला का शुक्रिया अदा करते हैं जो आए हैं, और उनको देख के ये पुलिस वाले भी जो ना वो आगे पीछे हो गए। और भाई अवाम जो है ना, जिसके साथ अवाम होती है वही लीडर होता है। अब पाकिस्तान की अवाम ये चाह रही है कि यार हमारा लीडर इमरान खान होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी तरह ये अदारों को भी ये चाहिए कि जितने पाकिस्तान के ये अदारे हैं उनको ये चाहिए कि यार अगर अवाम, हमारी अवाम जो है, पाकिस्तान की अवाम जो है वो इमरान खान जैसा लीडर जो ना ये चाह रही है, तो फिर जो अदारों को भी ये चाहिए कि वो अवाम का साथ दें। और ये मैंडेट तो अवाम ने जो ना ये देना है ना। जिस तरह तुर्क में तो जी आपने देखा लोगों के जज्बात यहाँ क्या है अपने लीडर के लिए। अगर कैमरामैन दिखा सके तो मुसलसल लोग यहाँ पे मौजूद हैं और नारेबाजी की जा रही है इमरान खान साहब के हक में और आज़ादी लेने के लिए। हम 75 साल से आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन जो असल हकीकी आज़ादी की जंग इमरान खान साहब ने शुरू की है, अब लोग उसके लिए ख़्वाह हैं। और यहाँ पे मुसलसल 24 घंटे से जुल्म बर्बरियत का सामना कर रहे हैं और अपने खान के लिए और पाकिस्तान के लिए डटे हुए हैं। जी क्या कहना चाहिए? सिर्फ मैं एक मैसेज दूंगा कि चाहे पीडीएम हुकूमत जो कुछ मर्जी कर ले, इलेक्शन होके रहेगा और हमारे खान इंशाल्लाह जरूर इक़्तिदार में आएंगे। इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद। जी आपने देखा लोगों के जज्बात, और भी लोगों से जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं कहता हूँ मरियम के पापा कहाँ हैं? लंदन में। भाई कहाँ है? लंदन में। सर्जरी कहाँ होनी है? लंदन में होनी है। बेटे की शादी कहाँ है? लंदन में है। कारोबार कहाँ है? लंदन में है। मैं कौन हूँ जी? पाकिस्तान की बेटी। तुम किस पाकिस्तान की बेटी हो? सब कुछ तो लंदन में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लूट लिया, जाओ यहाँ से। और वो जो टीएलपी वाले हैं, मैं उनको सवाल करता हूँ कि आप लोगों ने बड़ा रोला डाला हुआ था कि हम ये हजूर के चाहने वाले हैं, और आप लोगों ने बड़ी पुलिस की आके गाड़ियाँ उड़ियाँ चलाई थी जब इमरान खान की हुकूमत थी। आज वो टीएलपी वाले कहाँ हैं? जबकि खादिम रिजवी के जो है बेनोई, वो खुद जाके फ्रांस में सफ़ीर तैनात हो गया है। खादिम हुसैन रिजवी का जो है, इसकी बेटी का जो मियाँ है, वो खुद जाके फ्रांस में तैनात हो गया है, सफ़ीर तैनात हो गया है। शहबाज शरीफ जाता है सऊदी अरब में जाके, आलमी कॉन्फ्रेंस में जाके, वो जाके फ्रांस के सफ़ीर को जफ्फियाँ डालता है, ठीक है। आज वो इस्लामोफोबिया कहाँ गई? बिल्कुल 3 साल उसका टेन्योर था, वो अपने बच्चों से नहीं मिला। जब उसमें फायरिंग हुई तब अपने बच्चों से मिला। तो क्या सबूत चाहिए जो हमारे लिए यहाँ पे है? तो हम क्यों ना निकले? प्लीज़ बाहर निकले अपने हक के लिए। मैं सियालकोट से यहाँ पे आया हूँ। मेरे 25 लोगों को, हम लॉयर्स हैं, मतलब इनिशियल लॉयर्स हैं। हमारा ग्रुप आया 25 लॉयर्स का, हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम अपने घर छोड़ के तो और लोग भी तो निकले ना। कब तक सोएंगे? जागो अपने हक के लिए। थैंक यू।
जी, आपने यहाँ देखा लोगों का कैसा जोश जज्बा है। यहाँ पे पीटीआई की सीनियर क़यादत भी अभी ज़मान पार्क में आ रही है दोबारा से, फिर अली ज़ैदी पहले गुजरे और अब परवेज़ खटक साहब यहाँ से गुजरे हैं। तो इस तरह ये जो है दोबारा एक मोमेंटम ये बन रहा है और कारकुरान वो यहाँ आ रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल की वसाकत से इमरान खान साहब तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। ये इमरान खान उम्मीद की आखिरी किरण है। ये जो लोग हैं इन्होंने मुल्क का सौदा कर लिया है। इन्होंने अब एटम देना है अमेरिका को, बरतानिया को, इसराइल को, इंडिया को। और खान साहब आखिरी उम्मीद है और मेरी उनसे, उनकी आपके चैनल की वसाकत से उन तक आवाज़ पहुंच जाए कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए जलसों से ख़िताब करें। आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, आप बाहर ना निकलें। जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो गिरफ़्तारी कभी भी ना दे, क्योंकि जिस तरह आज़म सवाती, शहबाज गिल के साथ सलूक किया गया, हो सकता है कि इमरान खान साहब के साथ भी ये करें और उनकी जान को पहले ही ख़तरा है और इसलिए उन्हें चाहिए कि गिरफ़्तारी ना दें। जी, बहुत